ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते 8वें अध्याय के तृतीय पाद पर आ गए हैं। तृतीय पाद का भी कुछ अंश पढ़ लिया है और हमारी 34 कक्षाएं हो गई हैं। आज 35वीं कक्षा इस अध्याय की हम पढ़ने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे रू विधान के। आपको अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिया है और समझ में भी आपको आए होंगे। आज से यह हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। नया अर्थात ऐसे सूत्र हैं जिनका हमने पूर्व में कई बार प्रयोग कर लिया है, इसलिए एकदम नए भी नहीं है, परंतु यहां पर अब क्रम में पढ़ लेंगे। चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा, क्योंकि बिना पुस्तक के पूरा ये व्याकरण आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ से नहीं पढ़ा जाएगा। पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी तो पुस्तक है, तभी तो मैं पढ़ा पाता हूँ। आगे पीछे देख करके आपको बताता रहता हूँ। पीडीएफ तो नहीं हर बार खोलता कि वो पेज कहाँ से ढूंढूंगा इतना। ढोढ़े लोपः 8 3 13। ढो ढा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, ढे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लोपा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है, संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। समास आदि कुछ नहीं है। ढकारे परतो ढकारस्य लोपो भवति संहितायाम विषय। ढकार के परे रहते ढकार का ही लोप हो जाता है संहिता के विषय में, ठीक है। बाद में ढकार हो, पूर्व में भी ढकार हो, उसका ढकार का लोप हो जाए। ये ध्यान रखेंगे। इस सूत्र और इस सूत्र के साथ में एक हमारा 6वें अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र और प्राय करके कार्य करता है। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, उसको भी यहाँ सिद्धियों में प्रयोग होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है लीढ़म उपगूढ़म। सिद्धियां पहले आ गई हैं, यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है। 6 3 109 मत ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घो अणः पर दिखाई थी। संक्षिप्त रूप में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर लीढ़म में वास्तव में क्या था, ये लिह धातु है हमारी, कता प्रत्यांत का इत्ता आ गया था। सूत्रों से हमने पहले कर लिया। इसको क्या हो जाता है, ढ हो जाता है, और इसको क्या हो जाता है, पहले इसको ध होता है, फिर इसको ढ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ली ढ, और ये ढ। अब इस ढ के परे रहते इस पूर्व वाले ढकार का लोप हो गया, सूत्र ने काम कर दिया। ढ लोप में पूरा से दीर्घ होना से इसको दीर्घ हो गया। स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में अम आदि होकर के लीढ़म बन गया। इसी प्रकार से ये है उपगूढ़म। यहाँ पर क्या है, उपपूर्वक गुह धातु है, और ये इत्ता है। यहाँ पर भी इसको भी ढ हो जाता है इसी प्रकार से, और इसको भी ढ हो जाता है।
इसके पहले इसका लोप हो जाता है, ड्रलोप पुरुष दीर्घ हो जाता है, स्वादि उत्पत्ति करके उपगूढ़ बन जाता है। बस यही प्रयोजन है। इस प्रकार से इसके हजारों उदाहरण बन जाएंगे, हजारों, जहां पर भी आपको लगे हाँ ये सूत्र लग रहा है वहां पर घटा लीजिएगा। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, सरल है, परंतु ये प्रयोग में बहुत आता है, इसलिए हमें स्मरण रखना चाहिए। आगे का हमारा सूत्र है रोरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, री सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तीय लोपा पदस्य संहितायाम। अर्थ पदस्य रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति संहितायाम विषय। ये कहते हैं कि पद का रेफ, या ऐसा अर्थ लिया, पदांत नहीं लिया, पद का रेफ। पद का रेफ पद के अंत में भी हो सकता है और पद के मध्य में भी हो सकता है, आदि में भी हो सकता है। तो पदस्य रेफस्य, बाद में और रेफ परे हो तो उसका लोप हो जाता है पूर्व वाले रेफ का, संहिता के विषय में। जैसे नीरक्तम, दूरक्तम, अग्निरथः, इंदुरथः, पुनारक्तम वासः, प्राताराजक्रयः, अजर्घाः। यहां पर क्या है, नीरक्तम, दूरक्तम, अग्निरथः, इंदुरथः, पुनारक्तम वासः, प्राताराजक्रयः। इन पदों में तो जो रेफ का लोप हो रहा है, पद के अंत के रेफ का लोप हो रहा है। अजरघा में क्या है, पद के मध्य का हो रहा है, अपदांत का। यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है। अब देखिएगा इनमें क्या हुआ। निरक्तम में क्या है, निर सर्ग है ये, और बाद में रक्तम शब्द है। अब ये रेप के बाद इसका रेप का लोप हो गया, और ड्रलोप पूर्व से दीर्घ होना से इसको दीर्घ हो गया जी, तो निरक्तम बन गया। इसी प्रकार से दुर्रक्तम, दूरक्तम, अग्निर, ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचनांत का है। जो रू का रेफ है वो, और आगे रथा आ रहा है, तो उसका लोप हो गया, ड्रलोप पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ हो गया है, तो अग्नि रथा। इसी प्रकार से इंदुर माने इंदु रथा, इंदु रथा, तो विसर्ग तो वास्तव में नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे रा आ रहा है, खड़वसानी और विसर्जन यह लगेगा ही नहीं, र ही रहेगा और र का लोप हो जाएगा इंदुर के, और फिर दीर्घ हो जाएगा। ऐसे पुनर्रक्तम वास, तो पुनरक्तम वास, प्राताराज क्रय, प्रातर शब्द, तो ये सभी पदांत के हैं। अजरघा में क्या है, अजरघा की सिद्धि यहां पर बताई थी आपको 8-2-37 यशस तथोर धोधा। हाँ, एकाचो वशो भश यसंत से 2 पे आई थी। तो यहां पर क्या हुआ है, अजरघा में पद के अंत के रेफ का लोप नहीं हुआ। इसकी यहां पर स्थिति सिद्धि में आप देखेंगे तो क्या है, ये अटका अ, और ये जर, और ये यहां पर घर, और ये र, ऐसी बना हुआ है, ऐसा बन गया है। ये मध्यम पुरुष का है, लंग लकार का एक वचन का है। तो अब यहां पर क्या है, ये जो रेफ के पद रहते, ये पदांत का रेफ है वास्तव में, परंतु इस रेफ का लोप नहीं करना, इसका लोप करना है हमें। तो इस रेफ के पहले इस पदांत का मान पद के अवयव रेफ का भी लोप हो जाएगा है, और फिर इसको लोप हो गया, ड्रलोप पूर्व से दीर्घ होने से दीर्घ हो गया, रुत्व विसर्ग आदि होकर के अजरघा बन गया है। पूरी सिद्धि आप वहीं देखें, देखे कि हमने कराई दी है पहले कई बार मैंने एक बार कराई है आपको यहां पर। ठीक, तो रोरी इस सूत्र का भी बहुत प्रयोग होता है, और साहित्य पढ़ते समय हमें इसका ध्यान रखना होता है कि अग्नि रथा में मूल शब्द क्या है, अग्नेह रथा। इंदु रथा में मूल शब्द क्या है, इंदु रथा। संधि से इंदु दीर्घ हो गया, विसर्ग हट गया, मैंने विसर्ग नहीं दिख रहा है, रेफ नहीं दिख रहा। चलिएगा, ये हो गया। अब ऐसा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमने हजारों बार प्रयोग कर लिया। ठीक है, हजारों बार प्रयोग कर लिया। खरवसान योर विसर्जनीय, खरवसान यो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, विसर्जनीय प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। 8-3-15 जी। समास खर्च अवसानम च खरवसाने तयोः खरवसानयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। खर तो आप जानते हैं, ये तो प्रत्याहार है,
खर के अंतर्गत क्या आएगा? हा फा छा ठा था चा टा ता कौवा कप्पा या वर्ग के दूसरे और पहले और श श श ये आ जाएंगे। ठीक है। और कहते हैं खर अवसान ये संज्ञाएं हमने पढ़ाई थी प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंत में। अंत में विरामोवसानम माने जहां पर वर्णों का अभाव हो जाता है उसकी अवसान संज्ञा हो जाती है। आइए अनुवृत्ति इसमें आ रही है राह पदस्य संहितायाम। ठीक है, पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर क्या है? रेफान्तस्य पदस्य खरी परतोवसाने च विसर्जनीयादेशो भवति संहितायाम विषय। माने पद के अंतिम रेफ को कोई आगे खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो अथवा अवसान में, अर्थात ये जो रेफ है ये अवसान में हो, अर्थात इसके बाद कोई कुछ वर्ण का अभाव हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? कहते हैं उस रेफ को विसर्जनीय आदेश होता है। विसर्जनीय संहिता के विषय में जैसे वृक्षश्छादयति प्लक्षश्छादयति वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति अवसान में वृक्षः प्लक्षः। वस्तुतः यहां पर ऐसा ध्यान देना होगा कि ये जो अवसान में संहिता की कोई संगति नहीं लग पाएगी, क्योंकि अवसान का मतलब ही होगा कोई वर्ण नहीं है आगे। और संहिता संज्ञा किसकी होती है? समीप में वर्तमान वर्णों की। तो संहिता का संबंध केवल खर के परे रहते होगा, ध्यान रखेंगे। खर के साथ लगेगा खरी में, अवसान में संहिता का संबंध नहीं लगता है, स्वयं ही नहीं लगता है। तो अवसान तो वर्णों का अभाव का नाम है, तो वहां परहसन निकर्ष कहां से होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए अब यहां पर क्या हुआ है? ये ऐसा है हमारा वास्तव में वृक्षः, ये वृक्ष और ये सु का ये था सु, और आगे क्या है? छादयति आ रहा है, ध्यान रखेंगे। एक दिखा देता हूं, बाकी आपको वैसे ही बोल के बता दूं। अब सजशो रू से इसको क्या हो जाता है? रू रू हो जाता, रू का र बचता है। सुप्तगंतम पदम से वृक्षर इसकी क्या पद संज्ञा है? पद के अंत का र हो गया। अब आगे खर आ गया, ये परासन्य कर्ता संहिता से इनकी क्या संहिता संज्ञा है। तो खर आ गया तो इसको क्या हो गया? विसर्ग हो गया, इससे विसर्जनीय विसर्ग एक ही बात है। अब फिर आगे विसर्जनीय से सह तो पढ़ेंगे आगे, विसर्जनीय से सह से यहाँ दोबारा विसर्ग को स हो गया, तो से इसको सुष्टित्व हो गया है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? वृक्षश्छादयति प्लक्षश्छादयति। यहां पर स्थित्व नहीं लगेगा तो वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति। यहां पर कुछ है ही नहीं तो यहां पर अवसान नहीं है, तो यहां विसर्ग ही दिखेगा, वृक्षः प्लक्षः। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। बाकी ये लिखा हुआ है। से कोई विसर्ग होता है। अब आगे का सूत्र समझिएगा। रोह सुपी, रोह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, सुपी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है विसर्जनीय रह संहितायाम। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही। अर्थ रू इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसर्जनीयादेशो भवति। ये कह रहे हैं कि रू इसका जो रेफ क्या है? रू इसका जो रेफ है, माने र तो किसी का भी हो सकता है, र अलग भी हो सकता है, एक रू से कट छट करके र बनता है, एक र सीधा होता है। जैसे ये शब्द है हमारा प्रातर, ये क्या है? ये वाला जो र है ये रू का रेफ नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये प्रातर ये र ही है अपने आप में मूल में,
तो यहां पर क्या है, ये कहा है कि रू का रेफ, माने ये जो ससजुषो रू होता है, रू, उस रू का रेफ की बात हो रही है। उस रू के रेफ को सुप के परे रहते, या सुप का अर्थ है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है, ये प्रत्याहार नहीं है, ये क्या है, प्रत्यय है? नी ओ सुप, सुप प्रत्यय लिया, प्रत्याहार नहीं लिया। सुप तो सु माने सप्तमी बहुवचन के प्रत्यय के परे रहते विसर्ग आदेश होता है रू के रेफ को। अब यहां पर शंका होती है कि भाई ये जो इसका क्या बचता है, सु बचता है, और इससे पूर्व में रू का रेफ होगा, तो उसको तो ये तो खर में ही आता है, तो खर में आने से पूर्व वाले सूत्र से ही विसर्ग की प्राप्ति थी, क्या पूर्व वाले सूत्र से ही विसर्ग की प्राप्ति थी। जैसे मानिएगा यहां पर उदाहरण दिया है इन्होंने, पयस का दिया पयः सु, सर्प का सर्प शु शु, यशस का यशः सु, ये वाला ले लेते हैं हम। ये कैसे बना है, हमारे पास में ये पयस शब्द है और ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का सुप आ गया, पक्की संज्ञा हो गई। ठीक है जी, देखते रहिए ध्यान से। अब इसका, इसके पहले स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से इसकी क्या है, पद संज्ञा है, तो सजुषो रू से इसको क्या हो गया, रू हो गया, रू का क्या बच्चा, र बच्चा। तो कुल मिलाकर के अब हमारी स्थिति क्या हुई, प य और ये र और ये सु, ये क्या है, रू का रेफ है। ठीक, अब आप पूरा ऊपर वाला सूत्र लगाइएगा, खरवसानी और विसर्जनीय है, लग रहा है पद के अंतिम रेफ को खर के परे रहते विसर्ग प्राप्त है, और वही काम ये सूत्र कर रहा है। तो लाभ क्या मिला भाई, पूर्व वाले सूत्र से यदि काम हो रहा है, फिर इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या है, तो क्या है, सिद्धे सति पुनः आरंभ नियमार्थ, कि कार्य पहले से ही सिद्ध है, फिर दोबारा उसी कार्य को सिद्ध करने के लिए सूत्र बनाया, तो इसका मतलब कोई नियम बन रहा है, ये सूत्र नियम बना रहा है, ये सूत्र ये नियम बना रहा है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो प्रत्यय सुप है, इसके माने इसके स को खर मान करके, इसके स को खर मान करके पूर्व वाले सूत्र से जो विसर्ग प्राप्त है, वो विसर्ग हर जगह नहीं होगा, माने हर रेफ को विसर्ग नहीं हो, हर पदांत रेफ को विसर्ग नहीं हो जाएगा, सुप ये सु के परे रहते, सु खर के परे रहते नहीं। अब ये कहते हैं कि सु का जो खर, सु के परे रहते रेफ जो विसर्ग होता है, वो पदांत रू के रेफ का होता है, क्या रू के रेफ का होगा, और कोई किसी का रेफ है पद के अंत में और आगे सु आ रहा, उसके रेफ को विसर्ग नहीं होगा, ये नियम निकल आया। इस नियम का लाभ क्या होता वो मैं बता दूंगा अभी। यहां पर आपने देख लिया सब जगह ऐसे पयसु सर्पहिसु शु, आदेश प्रत्यय शु हो गया, ठीक है। यशस तो यशः शु, पहले सबको रू हो जाएगा सजुषो रू से, फिर बाद में इस सूत्र से। अब इसका लाभ ये मिला कि यदि जैसे ये शब्द है एक गिर है, मैं पूरी सिद्धि नहीं करूंगा, ये हमने मान लिया कि ऐसा है गिर, आगे सप्तम में इसका क्या है, रूप चलाएंगे, क्या है, गिर है वास्तव में, तो गिर रूप चला, तो अब इसका रूप चलाएंगे, अब इसका सप्तमी का हम यहां पर सुप लाएंगे। ये अब जो ये र है, ये रू का रेफ नहीं है, ये आरंभ से ही र है, ये वस्तुतः क्या है, ग्री धातु को क्या है,
ये ग्री धातु को इर हुआ था, क्या हुआ था, रीत इस धातु से इर होकर के यहां पर ये क्या बना हुआ है, गिर बना था। फिर इसको हलीच से दीर्घ कर देंगे बाद में, ठीक है। तो फिर ये गिर बन गया, हलीच से दीर्घ। अब ये जो रा है ये क्या है, रू का रेफ नहीं है, सजशो रू से रू किया है, उसका रेफ नहीं है। इसलिए अब यहां पर इस रेफ को इस खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसने नियम कर दिया कि भाई सुप के परे रहते तो, माने सप्तमी व्यक्ति बहुवचन प्रत्यय सुप के परे रहते तो किसी रेफ को विसर्ग होता है तो रू के रेफ को होता है, अन्य रेफ को नहीं होता है, चाहे पद के अंत में है। यहां पर इसकी भी पद संज्ञा एक तरह से स्वादु सर्वनाम स्थानी से, फिर भी इसके रेफ को विसर्ग नहीं होगा। इसका रूप क्या बनेगा, इसका रूप बनेगा गिर शु, ऐसा बनेगा, ये बनेगा, यहां विसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखें, गिर शु बनेगा। इसी प्रकार से अन्यत्र भी अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो इस सूत्र का ये नियम हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है, परंतु इसमें हिंदी में लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। रू के रेफ को सुप परे रहते विसर्जनीय आदेश होता है। सुपी से यहां सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी बहुवचन सुप व्यक्ति का ग्रहण है, न कि 21 प्रत्ययों का, प्रत्याहार का ग्रहण नहीं। पूर्व सूत्र से ही रू के रेफ को विसर्जनीय आदेश सिद्ध था, पुनर्वचन नियमार्थ है, अर्थात सुप ये बहुवचन का परे रहते रू के रेफ को ही विसर्जनीय हो, अन्य किसी रेफ को न हो। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, गिर शु में नहीं हुआ, नियम हो गए। नियम समझ में आना चाहिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो सरल है, ये नियम आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप शब्द रूप चलाएं वहां पर क्या है, विसर्ग का प्रकरण होगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रू का रेफ है, सप्तमी बहुवचन में रूप चलाएंगे तो वहां देखना होगा, केवल सप्तमी बहुवचन में देखना है, एक वचन में नहीं देखना। तो वहां ये देखना रू का रेफ है तभी विसर्ग होगा, रू का रेफ नहीं है तो विसर्ग नहीं होगा, ठीक। इसलिए गिर शु में र को रेफ नहीं हुआ पद संज्ञा होने पर भी, ठीक है, ये हो गया। सर्प शु में नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी से मैंने आदेश प्रत्यय उसमें लग करके ये शब्द हो जाता है, तो ये बना दिया पूरा सिद्धि, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया मित्रों। अब एक प्रकरण आरंभ हो रहा है, इस प्रकरण के अंदर कई सूत्र हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, ये 6 सूत्र हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आज की कक्षा में मैं पढ़ाना आरंभ करता हूं तो ये पूरे 6 सूत्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें विस्तार देना पड़ेगा। कुछ सूत्र हो पाएंगे, 6 में से 4 हो जाएंगे या 2 हो पाएंगे, 3 होंगे बस। इसलिए आपकी सुविधा के लिए ये पूरा प्रकरण एक ही कक्षा में कवर हो जाएगा, अगली कक्षा में। तो इसलिए आज की जो हमारी कक्षा है हम उसमें केवल इतने ही सूत्रों को पढ़ते हैं जी, ठीक है जी। आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा सकता हूं, मुझे तो पढ़ाना ही है, चाहे 2 कक्षाओं में पढ़ाऊं या 3 कक्षा में, मुझे तो उतने ही समय पढ़ाना है। आज की कक्षा में आपको ये हो गया कि आज का हमारा क्या हो गया, एक तो खरबसान और विसर्जनीय का ये नियम हमको समझ में आ गया, और इसमें जो नियम है ये रो सुपी, ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। और ये जो 2 सूत्र हैं हमारे ढोढ़े लोपा रोरी, ये भी मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिए। इन 4 सूत्रों को आप आज अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट अवश्य कर दीजिए, कर दिया करें। आप पढ़ते हैं, आपसे कोई फीस तो नहीं ली जा रही, परंतु आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, हैं?
नमो नमः लिख सकते हैं, नमस्ते लिख सकते हैं, जो भी आपका आप जिसका अभिवादन के लिए प्रयोग करते हैं शब्द का, उसको कर सकते, करना चाहिए। उसके भी कोई पैसे तो नहीं लगते। आप संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए इतना कार्य तो कर ही सकते हैं। हमारे एक दो पाठक हैं वो कमेंट करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पर हम दूसरे लोग पढ़ रहे हैं पर कमेंट नहीं करते। कमेंट करना चाहिए भाई। समझ में आ गया तो भी करना चाहिए, नहीं आया तो भी करना चाहिए। अब हम इतना परिश्रम कर रहे हैं तो आपको भी इतना अपना उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे इस नए प्रकरण के साथ में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, अनेक बार हमने सूत्र का प्रयोग किया है, पर यहां पर पूरी तरह से आपको सिखाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।